बरमुंडा ट्रायंगल, यह नाम सुनने के बाद आप सबके दिल दिमाग में कुछ तस्वीरें, कुछ कहानियां अवश्य चलती होंगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में बखूबी जानते हैं। कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल भी नहीं जानते। तो आज आपको इस एपिसोड में बरमुंडा ट्रायंगल से जुड़ी कई रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। बरमुंडा ट्रायंगल से जुड़ी कई दिल दहला देने वाली कहानियों को आपने बखूबी सुना होगा। यह समुद्री दुनिया में मौजूद एक अनोखी और अजीबोगरीब जगह है, जहां पर जाना तो आसान है मगर लौट कर आना बिल्कुल भी नामुमकिन है। इसे लोग बरमुंडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे डेविस ट्रायंगल भी कहते हैं। यह जगह उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित ब्रिटेन का प्रवासी क्षेत्र है। यहां से अब तक न जाने कितने जहाज और एयरक्राफ्ट रहस्यमयी ढंग से समुद्र की गहराइयों में गायब हो चुके हैं, जिसके चलते सालों से हम बरमुंडा ट्रायंगल की हजारों कहानियां सुनते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अपनी हर कहानी के साथ यह ट्रायंगल इंसानी दिमाग पर अपनी और भी खौफनाक छाप छोड़ देता है। बरमुंडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है। बरमुंडा कई दशकों से लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। यहां पिछले 100 सालों में करीब 2000 से ज्यादा पानी के जहाज और 200 से ज्यादा हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बताया तो यह भी जाता है कि ट्रायंगल ने 1000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। खोजी दलों की कई टीम इस ट्रायंगल के पास पहुंची तो वहां न तो कोई जहाज मिलता है और न ही उसके कोई यात्री। ऐसे में यह सवाल यह उठता है कि यहां से ऐसी घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं? क्या वजह है जिसके चलते इस जगह जाने वाला कोई भी जहाज वापस नहीं लौट पाता? इंटरनेट पर आपको बरमुंडा के बारे में कई अलग अलग रोचक और अचंभित कर देने वाले किस्से और कहानियां मिल जाएंगी, जिस पर विश्वास कर पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन जब लोगों की आप बीती में वो खौफनाक सच्चाई नजर आई तो भरोसा हो ही जाता है। बरमुंडा ट्रायंगल से जुड़ी आज आपको ऐसी कुछ सच्ची कहानियां बताने जा रहे हैं जिनको सुनने के बाद भी आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहले अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज अपने रूटीन के दौरान बम बोर्डिंग करके इसी बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से लौट रहे थे। लेकिन अचानक यह जहाज इसके गर्त में समा जाता है। 2 दिन बाद इसको खोजने के लिए एक रेस्क्यू टीम जाती है, लेकिन ट्रायंगल के नजदीक पहुंचते ही रेस्क्यू टीम और उनका जहाज भी गायब हो जाता है। उसके 6 महीने बाद एक बार फिर अमेरिकी नौसेना का विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरता है और बरमुंडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरता है और यह भी रडार से गायब हो जाता है। इस विमान और उसके यात्रियों को बचाने के लिए कई खोजी टीम का आज तक कोई पता नहीं चल सका है कि वह रेस्क्यू टीम आखिर गई तो गई कहां। लेकिन एक लंबे समय के बाद 4 दिसंबर 1970 में पहली बार एक पायलट ब्रूस जॉर्नॉन बरमुंडा ट्रायंगल से जिंदा बचकर लौट आए। दरअसल बुनांजा बीचक्राफ्ट नाम के एक छोटे से हवाई जहाज से 2 पैसेंजरों ने मियामी के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट से मियामी तक का यह सफर करीब 90 मिनट का था। बताया जाता है कि उस दिन मौसम भी बिल्कुल साफ था, जिसकी वजह से पायलट को जहाज उड़ाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पायलट के अनुमान के हिसाब से ऐसा हुआ नहीं। प्लेन को टेक ऑफ हुए महज कुछ ही मिनट हुए थे, तभी अचानक पायलट को आसमान के बीचों बीच काले रंग के घनघोर कोहरा नजर आने लगा, जो देखने में काफी खतरनाक और खौफनाक था। देखते ही देखते इस कोहरे ने यान को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन पायलट को अपने पैसेंजर को उनकी मंजिल तक समय से पहुंचाना था, तो वो भी उन बादलों की चिंता ना करते हुए आगे बढ़ता गया। पर कुछ ही मिनटों की दूरी तय करने के बाद प्लेन संतुलन खोने लगा। कंपास ने काम करना बंद कर दिया, रेडियो स्टेशन से संपर्क भी टूट गया, जहाज का इंजन भी काम नहीं कर रहा था। प्लेन का पूरा नेविगेशन सिस्टम उनके कंट्रोल से बाहर चला गया था। अचानक से मौसम बेहद खराब होने लगा। काले डरावने बादल छा गए, जोर जोर से बिजली कड़कड़ाने लगी।
पूरे यान में चीख पुकार मच गई। उस वक्त पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और किसी तरह से प्लेन को उन काले बादलों के घेरे से बाहर निकाला और प्लेन को सही सलामत लैंड किया। बरमुंडा में पानी के जहाजों के डूबने के कारण पर गौर करें तो जब भी कोई जहाज बरमुंडा या उसके आसपास से गुजरता है तो उसके वाइब्रेशन के चलते वो ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है, तो उसमें से मीथेन जैसी खतरनाक जहरीली गैस निकलती है। जब यह मीथेन गैस पानी से मिलती है तो उसकी डेंसिटी को बहुत ही कम कर देती है। इस प्रकार से समुद्र की जल की डेंसिटी भी कम हो जाती है, जिस कारण से जहाज पानी में तैर नहीं पाता और नीचे धंसने लगती है और होता क्या है कि जहाज डूब जाता है। ऐसे ही जब भी कोई व्यक्ति जहाज से कूदकर अपने बचाव के लिए पानी में तैरने की कोशिश करता है तो वह भी डेंसिटी कम होने के कारण तैर नहीं पाता और डूबकर उसकी मौत हो जाती है। वहीं अगर हवाई जहाज के गायब होने के कारण को देखा जाए तो बरमुडा के आसपास छोटे छोटे समुद्री पहाड़ मौजूद हैं। इसलिए जब हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं तो उनमें हलचल होने लगती है, जिस कारण पानी और हवा का एक छोटा सा बवंडर चक्रवात उत्पन्न होता है, जिसके बाद अगर कोई जहाज या हवाई जहाज इसमें फंसता है तो ध्वस्त हो जाता है और उसमें बैठे लोगों की भी मौत हो जाती है। इस खौफनाक घटना के बाद जब पायलट ब्रूस जॉर्नॉन से उनके अनुभव और घटना के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर अच्छे वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह गए। पायलट ब्रूस ने घटना के बारे में बात करते हुए दुनिया को बताया कि मियामी तक का जो रास्ता उन्हें 90 मिनट में तय करना था, वो रास्ता उन्होंने महज 3 मिनट में ही तय कर लिया, क्योंकि बरमुंडा ट्रायंगल में प्रवेश करते ही क्राफ्ट प्लेन की रफ्तार स्वयं खुद में खुद 3000 प्रति किलोमीटर हो गई थी, जो कि अब तक की किसी भी पेशे नजर विमान के लिए संभव नहीं है। यह रफ्तार मिसाइल और लड़ाकू विमानों की होती है। साल दर साल बरमुंडा ट्रायंगल में ऐसी कई घटनाएं घटी, लेकिन किसी के पास भी इन घटनाओं की सही जानकारी और स्पष्टीकरण नहीं था। इसलिए लोगों ने इसे भूत प्रेत और अंधविश्वास से भी जोड़कर देखा। लोगों को लगता था कि बरमुंडा में कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाजों को अपनी ओर खींच रही है। लेकिन 9 मार्च 2022 में ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक कॉल क्रूजलनिफिक ने दावा किया कि उसने बरमुंडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा लिया है। उन्होंने इससे जुड़े सारे रहस्यों से पर्दा उठाते हुए इस बात की पुष्टि की कि बरमुंडा में होने वाली घटनाओं का सुपरनेचुरल शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि मानवीय गलतियों और खराब मौसम की वजह से बरमुंडा ट्रायंगल में बड़ी संख्या में जहाज और विमान लापता हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि बरमुंडा ट्रायंगल से जुड़ी जानकारी हमने आप तक जो साझा की आपको बेहद पसंद आई होगी। कमेंट कर अपना सुझाव अवश्य दें और ऐसे ही हम आपको रोचक और अकल्पनीय कहानियों से पर्दा उठाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों और ऐसी कहानियों को देखने के लिए प्रदेश तक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। दीजिए इजाजत, पुनः मुलाकात होगी देश दुनिया और तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।